हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है और यहाँ पर आपके पर्सन आज किन एनर्जीज में बने हुए हैं, ये सारी बातें हम इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने हुए इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। Do subscribe to this channel and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज देख सकते हैं आप। द म्यूजिशियन एंड द सिक्स ऑफ विंटर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। You can do anything, take charge of your life, you can manifest what you need to be a success. And on the other hand, six of winter talks about positive changes are on their way, a welcome relief from troubled times, traveling or relocating. आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्टबन पर्सन रहे होंगे, या इनका सोचने का जो ढंग है, जो नज़रिया है, जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल ही अनचेंजेबल, या फिर कभी ये अपने पैटर्न को छोड़ते नहीं होंगे। एक ही स्टिफ मेंटालिटी इनकी होगी कि इसी पैटर्न में चलना है, इसी डायरेक्शन में जाना है, यही करना है, इसी से सक्सेस मिलती है। ठीक है ना। और इन्होंने, वो बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कभी देखा नहीं होगा। लीप ऑफ फेथ्स इन्होंने नहीं रखे होंगे अपनी लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी कंफर्ट जोन है, जो भी सेफर साइड है, जहाँ तक ये चल सकते हैं, जहाँ तक ये बढ़ सकते हैं, उतने ही तक इन्होंने खुद को अलाउ किया होगा। इसके आगे चलने की ना ही इनके अंदर कोई करेज थी, ना ही इनको कोई मोटिवेशन थी। और ये सोचा करते थे कि मैं जैसे सोचता हूँ या सोचती हूँ वही सही है, उतना ही सोचना चाहिए, उससे आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अब आपके पर्सन एक म्यूजिशियन की एनर्जीज में चैनल होने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन हो ना हो, खुद को इस तरह से चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने बहुत ही ज़्यादा स्टिफ रूटेड बिलीफ सिस्टम से, स्टैग्नेंट पैटर्न से ये खुद को रिलीज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अब हो पा रहा है इनसे, क्योंकि ये तभी हो पाता है जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन एंटर होता है जो हमें ये सब करने के लिए मोटिवेट करता है, मतलब पुश करता है, ट्रिगर करता है। कभी अच्छे फॉर्म में, कभी नेगेटिव फॉर्म में। अगर आपने एक पॉजिटिव फॉर्म में इन्हें ट्रिगर किया है तो तब भी दे हैव गॉट ट्रिगर्ड। अगर आपने इन्हें बहुत ही नेगेटिव वे में ट्रिगर किया है, आपने इन्हें परेशान किया हुआ है, तो तब भी दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड। ओके, तो आइदर वे यहाँ पर बात लीप ऑफ फेथ की है। कुछ ऐसा कर जाना जो इनके यूजुअल पैटर्न के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो। ओके, अभी आप इनसे क्या करवाने वाले हो आपको भी बेटर पता है, आप इनसे क्या चाहते हो आप ही को बेटर पता है। और अगर मैं यहाँ पर एक प्रेडिक्शन लगाऊं तो मुझे लगता है कि आप इनसे ऐसा कुछ करवाने जा रहे हो जो इन्होंने या तो कभी सोचा भी नहीं था, या फिर इन्होंने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। इनके लिए अगर ये कनेक्शन इम्पॉसिबल है, या फिर बिल्कुल ही इनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, तो हो सकता है आपने इन्हें इनके ऐसे एरियाज में जाकर ट्रिगर किया, ऐसे एरियाज में जाकर पुश किया। हो सकता है आपने इनको ओपन चैलेंज दिया है कि आपको अगर मैं चाहिए तो आपको ये करना होगा, वरना टाटा ते बाय बाय। यू नो, इस तरह से आपने हो सकता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में जाकर इन्होंने बोल दिया होगा कि आप और ज़्यादा यहाँ पर लाइक लीनियंट नहीं रह सकते। आप इनकी जो भी ज़िद है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। यू नो, एक स्टबन एटीट्यूड रहा होगा आपके पर्सन का, इगोइस्टिक पर्सन रहे होंगे, मतलब बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ को अपने कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और जब कोई इंसान इनकी इस कंफर्ट जोन में एंटर कर रहा है तो इनको भी परेशानी हो रही है, मतलब इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर। और ये पर्सन शायद खुद को अलाउ नहीं करना चाहते थे
कि कोई इनकी लाइफ में इस तरह से एंटर करे और इनके कंफर्ट ज़ोन में जाकर इन्हें डिस्टर्ब करे और इनसे ऐसी चीज़ें करवाए जो ये कभी करना नहीं चाहते। अब ऐसा भी हम कह सकते हैं ना कि हो सकता है इनकी लाइफ में हर वो चीज़ मौजूद होगी जिनसे ये अभी बहुत खुश हैं अपने उस कंफर्ट ज़ोन में कि मुझे क्या ही ज़रूरत है रिस्क लेने की, है ना? मैं जहाँ पर भी बना हुआ हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है, आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम जस्ट कंटेंटेड विद दैट। तो मुझे रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे इतना बड़ा एक मुझे इतना बड़ा ऑब्स्टेकल कॉन्कर करने की क्या ज़रूरत है? मैं जहाँ हूँ, अपने एंड पर सेफ़र साइड पर हूँ और मैं यहीं रहना चाहूँगा, फाइन। इतना सोच लिया था इन्होंने, लेकिन कुछ इनकी लाइफ़ में इस तरह से शिफ्ट हुआ है, आपकी वजह से इनको ऐसी एक डीप लेवल्स पर ट्रिगर मिली है कि दे आर जस्ट नाउ रियलाइजिंग कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। इनकी जो थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं रही अभी। आपका जो रास्ता है वो सही रास्ता है। आप जो इनसे करवाना चाह रहे हो वो सही है। वरना तो इन्होंने एक फेक ज़िंदगी बना ली है अपने अपने एंड पर, बहुत ही सेफ वेज़ में, कि एक एक तरह से लोगों के सामने एक फेक इमेज को जो पोर्ट्रे करता है इंसान, ऐसी ज़िंदगी इन्होंने जीना शुरू किया है। और हो सकता है ये उतने में ही रहकर, वो कहते हैं ना कुएँ की मेंढक, उतने में ही रहकर ये अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी पर बुलाया जाता है, तो उसको रिस्क लेना आना चाहिए और बाय एनी चांस वो अगर रिस्क नहीं ले रहा है, तो अगला पर्सन जो उनकी लाइफ में है, जो इनका ट्विन है, जो इनका सोलमेट है, वो उन्हें मतलब उस तरह से कंफर्ट ज़ोन में रहने देगा नहीं, रिस्क लेने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि आप भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक लीप ऑफ फेथ में टर्न कर चुके हो, इस पर्सन की वजह से। आपके लिए भी बहुत कुछ मुश्किल था, आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल थी, लेकिन आपने कुछ किया ना। जब आपने किया है तो अब इनकी बारी है। ये भी आपके पीछे छुपे नहीं रह सकते, इनको भी फ़ोरफ्रंट पर आना पड़ेगा और हर बार आप लीड नहीं कर सकते इस जर्नी को, इनको भी कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये ट्रांज़िशन ऑफ थॉट्स हैं इनकी, they are just getting moved on from some thought to another thought, some perspective to another perspective. अब ये अपना नजरिया बदलेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे जो शायद इन्होंने अब तक भी नहीं किया था। एंड थैंक्स टू योर सेल्फ कि आपकी वजह से ये हो पा रहा है। आप पर्सन ही ऐसे होंगे कि आपका अगर स्वीट अप्रोच भी है इस पर्सन की तरफ, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली जाकर आप इनसे कुछ करने के लिए कह रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपने एक स्वीट ट्रिगरिंग इनको दी है और ये ट्रिगरिंग आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं गाइस। दे आर कमिंग इनटू दैट प्रोसेस जहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल लेवल्स पर अवेकनिंग हो रही है। और हो सकता है ये लिटरली अपने उस प्रैक्टिकल मेंटालिटी से बाहर आ सकेंगे और इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की ब्यूटी को एम्ब्रेस कर सकेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ब्लिसफुल होगा, ओके। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को कैजुअल वेज में लेकर जाना चाहते थे, तो शायद आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। अगर इनको आपने काफ़ी टाइम तक एक तरह से वो ढील देकर रखी थी, तो अपने अब बहुत कुछ सब कुछ यहाँ पर इन द लाइक वेरी कंट्रोल्ड मैनर संभाल लिया है कि अब आप इन्हें किसी भी वेज में ढील नहीं दोगे। अब आप वही करवाओगे इनसे जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी 6 ऑफ ऑटम की बनी हुई है। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, an unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt। तो ज़रूर यहाँ पर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शायद इवेंट्स आपके अकॉर्डिंग टर्न हो रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। वो बोलते हैं ना कर्मा रिटर्न्स। तो आपने जो जो भी अ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स रखे थे, इस पर्सन के लिए हो या यूनिवर्स के लिए हो, वो आपके लिए रीपे की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड और अ गिफ्ट और समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में टर्न होने जा रहा है और ये आपके कर्म है जो
आपको इस तरह से ब्यूटीफुली रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक में आने के लिए ही कोशिशों में जुटे हुए हो। यहाँ पर कोई पर्सन ज़रूर है जो बहुत ही लीस्ट गिविंग है, या फिर ये कंजूस है यहाँ पर एनर्जी के मामले में, प्यार के मामले में, टाइम के मामले में, अटेंशन के मामले में, सब जगह अगर कोई इंसान यहाँ पर कंजूस है यानी कि आपके मैस्कुलिन, तो अब ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में ज़रूर आएँगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर टॉक्स अबाउट लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। Now is the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. So it talks about the, strong point of view, जहाँ पर आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यहाँ पर रखोगे, या फिर आप ऐसे सारे सिचुएशंस को, सारे पैटर्न्स को लेट गो करोगे जो भी आपके लिए अनसर्विंग है, और वही इनसे करवाओगे जो आप दोनों के लिए सर्विंग है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो हर एक इंसान में होनी चाहिए, कि यू आर जस्ट टेकिंग दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर दिस जर्नी, फॉर दिस कनेक्शन। वरना अगर आप अपने पर्सन के हाथों में ये कनेक्शन छोड़ दोगे तो ये इसको सैबोटेज कर देंगे, जो कि अक्सर करते आए हैं। अभी यहाँ पर इट्स अ हाई टाइम, आप इस जर्नी को ऐसे ही लेट गो होने नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको हो सकता है अपना एक पावर डबल करना पड़ेगा, जो कि आप कर रहे हो। मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर आप क्वीन ऑफ विंटर की एनर्जीज में चैनल हो रहे हो। मतलब यू आर जस्ट बीइंग सो स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ अ वेरी क्लियर एंड असर्टिव कम्युनिकेशन, कि आप इस पर्सन को बता रहे हो कि यही है, यही होगा, यही होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आई एम जस्ट नॉट देयर एनी मोर। ओके। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पर्सन ज़रूर एक ट्रिगर में आ रहे हैं, एंड व्हेन दे आर कमिंग इनटू द ट्रिगर तो दे विल अंडरस्टैंड दिस जर्नी। यहाँ पर जर्नी की एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर हुई है एज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन इस जर्नी की वर्थ को समझेंगे और आपके साथ इस जर्नी को तय करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पर एक अकेले इन्वेस्टर हो, और आपके पर्सन बिल्कुल भी अगर आपकी तरफ रेसिप्रोकेशन या एक तरह का इक्वल आपके साथ गिव एंड टेक नहीं रखते हैं, तो दे हैव टू कम बैक टू दिस पाथ। अगर ये छूट गए हैं तो इनको लौटना होगा, एंड दे आर रिटर्निंग। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर आज की एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। करंट ओवरऑल एनर्जीज हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ जिस भी फॉर्म में रेजोनेट करता हो, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो कि ये जो शिफ्ट है आपके लिए किस फॉर्म में रेजोनेट कर रहा है, कि आप क्या एक क्वीन ऑफ विंटर की एनर्जीज में खुद को सेंस कर पा रहे हो। इफ़ योर आंसर इज यस देन टाइप यस। ओके। तो ज़रूर अगर इवन आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।